कि मेयर का चुनाव जो है समझिए जनता के वोट से होगी, तो जनता के वोट से होगी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले पर जो है खुश हैं, इसलिए कि 2017 से लेकर के अभी तक 4 बार अविश्वास प्रस्ताव एक मेयर के लिए आ चुका हुआ है। तो जिस तरीके से ये फैसला आ रहा है, राज्यपाल की जो मुहर लगनी है, उससे हम लोगों को ये लग रहा है कि जो खरीद फरोख्त का जो मामला होता है वो खरीद फरोख्त का मामला बंद हो जाएगा। इसलिए कि जो भी लोग मेयर बनते हैं, उप मेयर बनते हैं या पार्षद बनते हैं, तो ये सिर्फ बिकने और बिकाने के लिए जो है बनते हैं, जनता के लिए नहीं बनते हैं। जनता रहे या इनकी जो है नाश हो, इससे इनकी कोई मतलब नहीं होती है। आज के डेट में आपको हम बता देते हैं, जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, चलिए स्मार्ट सिटी का हम लोग समर्थन करते हैं, मगर अभी 6 महीना चुनाव का बचा हुआ है। 6 महीना में जो स्मार्ट सिटी का जो रकम आता है, वो रकम आया है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें कितने लोग बंदर बांट हो रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का स्मार्ट सिटी का अगर कोई लक्षण अगर मुजफ्फरपुर में दिखता या समझ में आता, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, देखते होइएगा। स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने के लिए, मगर हमें नहीं लगता है कि इस जन्म में, हमारे जन्म में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो पाएगा। इसीलिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ लूट और खसोट है। तो हम लोगों ने जनता के लिए भला, आज जनता जो है रिक्शा चालक या चाय वाले या जो भी फुटपाथ पर लगाते हैं, उनकी दुकान को सिर्फ उखाड़ा जाता है, जबकि कानून है कि किसी को उखाड़ने से पहले उसको बसाना है। मगर बसाने का कोई कार्य नहीं। जिनको लोग जनता ने वोट दिया, जिनको जिताने का कार्य किया, उनके पास भी जाके नाउम्मीद हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इसलिए कि उनकी कमीशन है। अगर गरीब का वो साथ देंगे तो उनको कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमने फैसला लिया, हम भी आरजेडी से आते हैं, मुजफ्फरपुर में लगातार हमारी संघर्ष जारी रहा और हम लोग उनके साथ संघर्ष सीखे, जिन रघुवंश बाबू के चरणों के नज़दीक हम लोग रहकर राजनीतिक किए, जहाँ से सिर्फ आंदोलन की बिगुल फूंकी जाती थी। तो हम लोग ने सीखे। अगर आज वो नहीं है तो हम लोग को कमी महसूस होता है कि आज नहीं है, इसलिए कि मुजफ्फरपुर में जो हाल है, अगर वो रहते तो वो ये हाल नहीं होता। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि मुजफ्फरपुर मेयर का चुनाव वसीम अहमद मुन्ना लड़ेंगे। मेयर के जो चुनाव में जो धन बल की लड़ाई होती है, क्या इस बार नहीं ना, हमको उम्मीद है। देखिए, हम लोग, जनता भी हमें पहचान नहीं है, आपको भी पहचान नहीं, लोगों को भी पहचानती है, मगर हम लोग जैसे लोगों का अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जनता का भला होगा, लूट खसोट नहीं होगा। जिस तरीके से बिकाऊ हो रहा है, लोगों को प्रति कोई बोलने वाला नहीं है कि हाँ कोई है, जनप्रतिनिधि है, बड़ा बड़ा लेबुल लग गया है, मगर कि कोई अगर जा रहा है 50 आदमी 100 आदमी, तो भैया हम ना कुछ कर पावा, हमारा पास कुछ ना आ सादा। इसलिए कि अगर गरीब मर रहा है, उनके पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं, इसलिए कि कमीशन अगर वो बीच में इंटरफेयर करेंगे तो कमीशन उनका बंद हो जाएगा। जो 5% कमीशन आता है वो कमीशन बंद हो जाएगा, जिनसे उनका विधायक या सांसद या जो भी उनका जो है जो भूमिका है, वो भूमिका उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जो लगाए हैं वो इन्वेस्ट को जो है गरीब का जो है गर्दन निरेत करके जो उसको लेना है। इन सारी समस्याओं को लेकर किनको आप गलत मानते हैं? देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, जो गलत होता है वो गलत को दिखाई देता है। साफ खुलवा दीजिएगा तो फिर जो है हम ही मेरे ऊपर क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अंदर में ही बात रहने दीजिए। बात कुछ है, कुछ बात आपको हम बता रहे हैं। आज अगर मान के चलिए, जो मुजफ्फरपुर में जो स्थिति है, जो गरीबों को उजड़ जा रहा है, मगर बेचारे कहीं को किसी को बसाया जा रहा है। अगर बसाने का अगर कार्य किया जाता है, एक दुकान से सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी चलता है, मगर कितनी दुकानें जो तोड़ कर ध्वस्त कर दिया गया, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। हमारा कानून कहता है कि किसी को खाने से पहले बसाना है। आगामी चुनाव में आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? जी, दावेदारी प्रमुखता से हमारी दावेदारी होगी। क्या रणनीति होगी? रणनीति मुजफ्फरपुर की जो जनता है, जनता के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई में रहे हैं। यही जनता का आशीर्वाद होगा तो हमें अपने आप पर विश्वास है, मुजफ्फरपुर की जनता पर विश्वास है कि मैं मुजफ्फरपुर का मेयर बनूंगा। अन्य प्रतिनिधि जो होते हैं वो पूंजीपति होते हैं, वो देखिए इस बार आप देखे होइएगा मुखिया का या कोई भी जो चुनाव देखे होइएगा बदलाव हुआ, कोई जरूरी नहीं है। मान के चलिए हम उस लायक या किसी भी तरीके से, कोई जरूरी नहीं, जनता जिसे चाहे जमीन पर बैठा दे, जनता जिसे चाहे आसमान पर बैठा दे। तो मुझे उम्मीद है
कि हम लोग जैसे अगर लोग अगर मेयर बनते हैं तो मुजफ्फरपुर का जनता का भला होगा, बुरा नहीं होगा। क्या परिचय हुआ आपका? वसीम अहमद मुन्ना।